मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा और सारी चीजें वीडियो के टाइटल से क्लियर हो गई होंगी कि अब आपका बजट आ रहा है, फुल बजट आ रहा है आपका। पहले आपका फैब में इंटरिम बजट आया था, अब आपका फुल बजट आ रहा है क्योंकि अब सरकार बन चुकी है। तो यहाँ पे बेसिकली अल्गो ट्रेडिंग की बात करेंगे और बात करेंगे बजट के मेन हाईलाइट टॉपिक्स की। ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, मैं नॉमिनल लेंथ का रखूंगा और उससे भी ज्यादा मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा इस वीडियो में आप एक एक ओवरलुक कर पाए बजट को, किस तरीके से आपको ओवरलुक करना है बजट को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप एक विजन बना पाए कि आपका क्या विजन रहने वाला है इस बजट को लेकर, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल विजन भी हो। बट जो भी आपका विजन बने, आपको बट क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि इस बजट में एक्चुअल में क्या होने वाला है। और मैं खाली हाईलाइट्स आपको दिखा दूंगा, बाकी आपके ऊपर है जज करना, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल भी कोई कमेंट नहीं करूंगा किसी भी चीज के ऊपर, क्योंकि ये पॉलिटिकल चीजें हैं और ये बहुत सेंसिटिव चीजें होती हैं। तो इस पे कोई भी एक अपना ओपिनियन देना भी कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाता है। बाकी यस, मैं आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे बता दूंगा और उसके बाद आप लोग खुद अपनी सेंस ऑफ नॉलेज से डिसाइड करना कि क्या है ये चीज, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान करना। बट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डजंट मैटर। यहाँ पे आप लोगों ने हेडलाइन पढ़ लिया होगा, फ्री एल्गो। तो यहाँ पे आपको बजट डे के लिए मैं आपको फ्री एल्गो भी दे दूंगा। वो एल्गो आप हर जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं, नॉट फॉर बजट, जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं आप उस हर दिन को इस एल्गो को लाइव कर सकते हैं। और अपना एक जो ट्रेडिंग सेशन होता है, एक क्या बोलते हैं उसको, एक रिस्क रोड होता है, वो आप मैनेज कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट उससे भी ज्यादा कि एक इमोशन होता है ट्रेडिंग में, जो आप बड़े इवेंट वाले दिन मैनेज नहीं कर पाते, आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं और वेल मैनेज ट्रेडिंग भी कर सकते हैं डिसिप्लिन के साथ। तो वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और उसी के लिए ये वीडियो बनी है। बाकी ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आपके ओवरलुक आउटलुक के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम 1000 के काफी करीब हैं। और अगर आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको चीजें सारी बता दूंगा, ठीक है। और आप लोग मेरे चैनल को जब एक्सप्लोर करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड ही कंटेंट होता है और वहां पे परफॉर्मेंस की बात होती है। तो यहाँ पे जो 2024 का बजट है ये आपका इसमें हाईलाइट है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ये आर्टिकल का लिंक वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग भी जाके देख। तो यहाँ पे जो है जो बात आ रही है हाईलाइट, क्या इसमें डिस्कस होने वाला है। रिडक्शन इन जीएसटी और नेटटेक सर्विसेज विल बूस्ट अफोर्डेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग समझ रहे होंगे कि ये एक पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि अगर जीएसटी यहाँ पे कम होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज होगी। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर विल बूस्ट इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन इन इक्विटी मार्केट। तो ये भी अच्छी बात है, टैक्स रिलेटेड बात होगी आपका, जिसकी वजह से आपका पार्टिसिपेशन में भी इंक्रीज हो। क्या पता जितने भी इन्वेस्टर है वो खुश हो जाए और इस चीज को लेकर, और मे बी मार्केट उस चीज को पॉजिटिवली रिएक्ट करे। डेडिकेटेड बजट एलोकेशन फॉर इंफ्रा एआई इज एसेंशियल। ऑब्वियस सी बात है, अब एआई, आपका जमाना अब एआई की तरफ जा रहा है, आपका टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे बजट अब देना बिल्कुल बनता है। और सरकार अब खुद लुकआउट कर रही है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी को कैसे बूस्ट किया जाए, जिसकी वजह से आपकी कंट्री के डेवलपमेंट हो पाए इन द टर्म्स ऑफ टेक्निकल क्राइटेरिया। तो टेक्निकल क्राइटेरिया पे भी ध्यान दिया जा रहा है। कंप्लायंस इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 10 ट्रिलियन जीडीपी गोल। तो भाई 10 ट्रिलियन जीडीपी का गोल रहेगा सरकार का। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 4 ट्रिलियन तो क्रॉस हो ही चुके हैं। तो आने वाले टाइम में चलो अच्छी बात है, बड़े गोल्स हैं, तो अभी तो पॉजिटिव दिख रहा है। नीड टैक्स इंसेंटिव्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर हेल्थ केयर स्टार्टअप्स, ठीक है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर सपोर्ट टू बी फोकस, ठीक है, ये तो हमेशा से बात की जाती है। सस्टेनेबिलिटी, रिलायंस डेवलपमेंट, ये सब चीजें ये भी बात की जाती है। स्ट्रीमलाइन रेगुलेशन, टैक्स ब्रेक्स नीडेड टू बी बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऑब्वियस सी बात है। फिस्कल डिसिप्लिन टारगेट फॉर एफआईआई likely to stay at 5.1. Okay. Government likely to lower GST rates for affordable health insurance. तो भाई यहाँ पे हेल्थ को लेकर काफी कंसर्न है लगता है गवर्नमेंट नीड्स टू सिंप्लीफाई हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स। ओके। New regulatory for frameworks need for growth for digital banks. Okay. Government expected to prioritize investments in AI. Okay. Government likely to allocate more grants to support FMCG industry. Okay. तो यहाँ पे FMCG जो आपके स्टॉक्स जितने भी दिखेंगे उस पर भी फोकस रखना आप लोग।
बाकी डेवलपमेंट और आपका ईवी से रिलेटेड भी स्टॉक पे नजर रखना। गवर्नमेंट शुड बी फोकस्ड ऑन 15 to 75 लाख होम डिमांड सप्लाई। ओके, तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं जो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे हाईलाइट अगर मैं बात करूं तो टैक्स से रिलेटेड और जीएसटी से रिलेटेड यहाँ पे फोकस में रहेगा बजट, और आपका इंफ्रा से रिलेटेड जितने भी स्टॉक होंगे वो फोकस में रहेंगे, और रूरल डेवलपमेंट ये सब तो ज्यादा होता ही है। बाकी ये वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे इन्वेस्टर्स। तो मार्केट के लिए 2 दिन पॉइंट है जो मार्केट के लिए पॉजिटिव रह सकते हैं, और मार्केट कहीं ना कहीं इस चीज पे आपको रिएक्ट देता हुआ दिखेगा। तो डेफिनेटली अगर मैं अपनी बात करूं अपनी पर्सनल ओपिनियन की, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा मूवमेंट आइदर साइड देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अभी माइक्रोसॉफ्ट का आईटी बड़ा आउटेज हुआ है तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर ये चीजें ज्यादा एस्केलेट हो गई तो मे बी शायद वहां पे आपको बजट में भले ही गुड न्यूज भी सीतारमन जी दें, बट उसके बावजूद भी आपको एक डंप दिखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट आपके नेगेटिव सिनेरियो पे क्लोज करेंगे अपने आप को और नेगेटिव सिनेरियो में ही आपका ट्रेड कर रही होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे इंडियन मार्केट उसका आपको एक वो कहते हैं कि एक सेंटिमेंट नजर आएगा फॉलो होता हुआ। तो मे बी शायद उस चीज में भी एक मार्केट पार्टिसिपेट करे, और जितनी भी ये पॉजिटिव न्यूज है लोग लगा के बैठे हों, कॉल लेंगे या फिर इतने बड़े टारगेट होंगे, मे बी शायद वो चीज शैटर्ड हो जाए। बट हाँ, अगर सारी चीजें न्यूट्रलाइज रही और बजट एज पर एक्सपेक्टेशन आया, इन्वेस्टरों को खुश कर गया, जीएसटी रेट वगैरह सही से अलाइन हो गए, आपके टैक्स रिडक्शन वगैरह सही से अलाइन हो गए, और मार्केट को वो अगर पॉजिटिव दिखा, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक आपको बड़ा डेड कैट बाउंस देखने को भी मिलेगा। और वो बाउंस शायद इतना शार्प भी हो सकता है कि आप यूं समझ सकते हैं, ऑलरेडी अगर आप देखेंगे, अगर हम मार्केट की बात करें तो निफ्टी ने बजट से पहले ऑलरेडी एक बड़ा डंप दे दिया है ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का। और अगर बजट से पहले या कोई भी बड़े इवेंट से पहले अगर मार्केट करेक्शन करता है अपने आप को, तो वो एक पॉजिटिव साइन भी होता है कि क्या पता मार्केट आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देखने को मिले। और अगर मैं यहाँ पे प्रिडिक्टिव एनालिसिस को भी लगा देता हूँ यहाँ पे निफ्टी के ऊपर, तो आप देखोगे प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो मे बी शायद आपको ये लास्ट बाउंस देखने को मिले, और मे बी शायद ये फाइनल बाउंस हो आपका टॉप पे, क्योंकि मार्केट अभी टॉप पर ही है। तो यहाँ पे काफी अच्छा मौका होगा उन लोगों को निकलने का जो पोर्टफोलियो जिनका अच्छे खासे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेज में है। तो भाई लोग, आप लोग यहाँ पे मेरे हिसाब से अपना पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का कर देना जब मार्केट यहाँ पे फाइनल बाउंस ले बजट की वजह से, क्योंकि बड़े इवेंट से पहले अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो एक आपको बाउंस देखने को मिलता है। बट अगर यहाँ पे ग्लोबल सिचुएशन एस्केलेट ज्यादा हो गई तो मे बी आपको वहां पे फिर एक बड़ा डंप भी देखने को मिले, और जो एक्सपेक्टेशन आप लोगों की लगी पड़ी है बजट पे, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि बजट पे काफी लोग अगर आप बात करते हुए सुनेंगे तो वहां पे एक ही चीज आपको सुनने को ज्यादा नजर आएगी कि बजट वाले दिन बाउंस देखने को मिल सकता है, बाउंस देखने को मिल सकता है। और हमेशा मार्केट चलता उल्टा ही है, क्या पता बाउंस देखने को ना मिले और आपको एक बड़ा डंप देखने को मिल जाए। तो अभी अगर मैं बजट की हाईलाइट्स की बात करूं तो बजट में काफी सारी चीजें पॉजिटिव भी नजर आ रही हैं। मार्केट एक फ्यूचर की तरफ हम जा रहे हैं, और यहाँ पे एआई की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी हमारे टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं एक नॉर्मल यूजर को भी और आपके बिजनेसमैन को भी, और इक्विटी मार्केट में भी इम्पैक्ट करती हैं। तो मे भी शायद ये अगर पॉजिटिविटी नजर आए तो शायद हम एक बाउंस दिखा दें। बट अगर ये सारी चीजें न्यूट्रलिटी में कन्वर्ट हो गई और ये सारी चीजें न्यूट्रल टू नेगेटिव हो गई गलती से, तो नेगेटिव सिनेरियो में डेफिनेटली आपको एक मार्केट में बड़ा सेलिंग मोमेंटम भी, शार्प मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। और अगर मैं बात करूं अभी की, तो गिफ्ट निफ्टी देखते हैं जरा। तो गिफ्ट निफ्टी अभी आपका ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नेगेटिव है। तो मंडे के दिन हमें ऐसा लग रहा है कि शायद, क्योंकि आज के जो डेटा है 20 जुलाई है, तो मे बी शायद 22 जुलाई को मतलब मंडे को आपको शायद एक गैप डाउन देखने को मिले, और काफी बड़ा गैप डाउन देखने को मिले। तो मे बी वहां पे आपका और आपको एक डंप मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उस चीज पे भी आप फोकस में रहिएगा। और अगर ऐसी सिचुएशन रही तो श्योर एंड श्योर फिर आपको शायद बजट डे वाले दिन या तो एक बड़ा डेड कैट बाउंस देखने को मिलेगा, या तो फिर एक बड़ा डंप देखने को मिलेगा। बट अल्टीमेटली आपको मूवमेंट देखने को कुछ ना कुछ मिल सकता है 80%, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा मानना है पर्सनली कि 80% मूवमेंट तो आएगा ही आएगा, भले किसी भी साइड आए। अब बात करते हैं यहाँ पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं अलगो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इसको डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पे बजट डे वाले दिन आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि मैनुअल ट्रेडिंग करने से अच्छे आप अगर आप अलगो के थ्रू आप अगर ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डिसिप्लिन देखने को मिलेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक प्रॉपरली रिस्क रिवॉर्ड के साथ मैनेज होते हुए दिखेंगे आपके ट्रेड्स। और यहाँ पे अगर मैं बता दूं यहाँ पे, तो आपका मैक्स लॉस आप लेके चल सकते हैं 4000 के अप्रोक्सीमेटली। आपको ये मैक्स लॉस 4000 के अप्रोक्सीमेट दे सकती है। इसका जो मैक्स प्रॉफिट आपका 15-16 हजार तक आप लेके चल सकते हैं अगर इसने कैच कर लिया तो।
और ये आपका जो टाइम फ्रेम पे है, ये आपका 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहेगी एल्गो। और ये आपका बैंक निफ्टी के ऊपर बेस्ड रहेगी एल्गो। ये एल्गो आपका प्योर बैंक निफ्टी के ऊपर बेस्ड रहेगी, क्योंकि जो भी बजट वाले डेज होते हैं वो आपने देखा होगा, बड़े दिन या फिर कोई भी फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं उसमें आपका बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, यही सब आपको अच्छा परफॉर्म देखने को मिलता है। बाकी निफ्टी और मिड कैप हो गया और बाकी इंडेक्स हो गया वो फॉलो अप लेते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर ही बेस्ड ही एल्गो है। तो यहाँ पे जो इसका मैक्स प्रॉफिट है वो मैक्स लॉस है। डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और बड़े इवेंट वाले दिन ये अल्गो आपका शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बड़े इवेंट कैच करेगी, क्योंकि कभी कभी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली इवेंट में अगर एक बड़ा मूवमेंट आता है तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है। तो उस बड़ी कैंडल को कैचअप करने के लिए आपका शॉर्टर टाइम फ्रेम का अल्गो का होना बहुत जरूरी है। तो वो अल्गो यहाँ पे मैंने ये बना रखी है, और ये अल्गो स्पेसिफिकली मैंने इवेंट डेज के लिए डिजाइन कर रखी है। यस, आप इसको नॉमिनल डेज में भी चला सकते हैं। ये अल्गो बेसिकली आपका बिग इवेंट की ही कॉपी वर्जन है। यहाँ पे मैंने बिग इवेंट, बट यहाँ पे मेरे ये कस्टमाइज वर्जन है थोड़ा, इसको आप डेली बेसिस पे भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्योरली आप इवेंट बेस पे चला सकते हैं वो ये चला सकते हैं। तो ये वाली अल्गो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और आप फ्री में इसमें ट्रेड कर सकते हैं। कोई चार्ज आपको पे नहीं करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो भी आपका ट्रेड होगा रिस्क रिवॉर्ड के साथ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप रेंडमली कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड यस, जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी छोटी मोटी चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपके कोई भी डाउट एंड क्वेरी यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। बाकी बजट ट्यूसडे को है, मतलब 23rd को है बजट। तो आप इसको मंडे को पेपर ट्रेड पे लाइव करके देख सकते हैं कि ये कैसे ट्रेडिंग कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रेड कितने ले रहा है। ऑब्वियस सी बात है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा होंगे। तो अगर आप ब्रोकर को यूज करें तो जीरो ब्रोकरेज ही यूज करना, उसके अलावा कोई यूज मत करना। क्योंकि अगर आप पेड ब्रोकर में यूज करोगे तो डेफिनेटली वहां पे आपका प्रॉफिट रेशो कम हो सकता है। तो अगर यूज करना तो जीरो ब्रोकरेज यूज करना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग जीरो ब्रोकरेज में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नॉमिनल भी आप इस अल्गो को नॉमिनल डेज में भी चला सकते हैं, बट मेजरली आपका जो अल्गो अच्छे टाइम पे वर्क करेगा वो बड़े इवेंट वाले दिन वर्क करता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको बड़े मोमेंटम देखने को मिलते हैं। और बड़े मोमेंटम कैच होते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में, क्योंकि अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये अल्गो मैं कन्वर्ट कर दूंगा तो एक ही कैंडल 15 मिनट की 500 पॉइंट की बन गई, तो मे भी शायद उसके बाद मोमेंटम आए या नहीं वो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। बट अगर वही 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे है तो वो आपका 15 मिनट पूरा कवर कर लेगा। इसी वजह से शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अल्गो को रखा गया है, ठीक है। बाकी गाइस, थैंक यू सो मच। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जस्ट मेक ट्रेडिंग पॉसिबल।